दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाले को खुद आना पड़ा मेरी नैया पार लगाने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल चाचा भतीजा ब्लॉग्स में। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ। आजकल मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा बताऊं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक नई प्रेरणा दे, एक नई सोच दे। कुछ अगर आपके जीवन में कहीं कोई उलझने हैं तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से निकल सकें। आज मैंने ये छोटा सा एक आविष्कार किया है सेल्फ। इसमें मैंने माइक को माउंट किया है और ये एक प्लास्टिक की रोड है। तो अभी हाल फिलहाल कुछ प्रोग्राम नहीं बन रहा था तो मैंने इसको अभी बना दिया है, मैंने थोड़ा सा बैंड वैंड करके। तो आई होप आपको ये ठीक ठाक लग रहा होगा। और अदरवाइज़ हम कुछ दिनों में नया माइक रिप्लेस करेंगे, जैसा अगर हमें आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था और पुजारी भी बूढ़ा हो गया था। लेकिन राजा का एक नियम था, वह हर सुबह अपने सैनिकों के साथ फूलों की माला भेजता और पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण को चढ़ाता था, बिहारी जी को चढ़ाता था। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता तो पंडित जी जो पुजारी था वही उस माला को भगवान से उतार कर और राजा के गले में डाल देते। तो यह लगभग रोज़ की बात थी, मतलब ये काफ़ी सालों से चल रहा था। ये एक परंपरा बन चुकी थी कि भाई ऐसे ऐसे रोज़ाना सुबह राजा पहले फूलों की माला भेजेंगे और वो फूलों की माला जब राजा स्वयं दर्शन के लिए आएंगे बिहारी जी के लिए तो वो उनके गले में से उतार कर राजा जी को दे देंगे, उनके गले में डाल देंगे। अब पुजारी भी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बूढ़ा हो रहा था। एक दिन राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों पुष्पमाला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पुजारी को कह देना आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हमारा इंतज़ार ना करें, क्योंकि आज हम शायद नहीं आ पाएंगे, इसलिए भाई मेरा इंतज़ार मत करना और आज आप अपनी पूजा वगैरह कर लेना। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी, फूल की माला दी और पुजारी को सारी बात बताई। अब पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की, उनको रोज़ की तरह उन्होंने पुजारी ने माला चढ़ाई। तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने ही पहना है। मतलब आज तक जो ये सब कुछ हुआ है, हर बार जो है, हर रोज़ ये हार जो है राजा को ही पहनने का नसीब हो पाता है। लेकिन मैंने खुद आज तक इससे पहले कभी भी नहीं पहना। मतलब पुजारी को ये लगा कि यार मैंने तो कभी पहना नहीं। तो आज इतने वर्ष बाद मुझे भगवान से इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आज जो है वो बिहारी जी से उतरा हुआ हार मेरे गले में डलेगा। तो यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है, इसलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे। और उसको ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर भी भगवान की ही इच्छा होगी कि भाई आज राजा को ना पहनाकर आज पुजारी को पहनाया जाए। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल लिया और पंडित जी ने बड़े खुश होकर, लोभ लालच में या कुछ भी लगा लो, उनको बड़ी इच्छा थी और उन्होंने वो हार खुद पहन लिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहिब मंदिर आ रहे हैं। तो राजा है वो मंदिर आ रहे हैं क्योंकि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और आप सारी तैयारी करके रखें। इतने सालों से ये जो परंपरा चल रही है, महाराज ये सोच रहे हैं, राजा ये सोच रहे हैं कि इसको ना तोड़ा जाए। उनका तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं और वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। पंडित जी ने तुरंत अपने गले का हार उतारकर दोबारा बिहारी जी को पहना दिया। पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया। अब पंडित जी तो बड़े, क्योंकि एक्साइटेड में एकदम से उनके तो होपलेस हो गए, यार मैं क्या करूं एकदम से। पंडित जी ने सोचा यदि राजा को पता चल गया तो अवश्य ही वो उसे दंड देंगे, भाई ये तो उसको पनिशमेंट हो जाएगी। अब जब राजा आए तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा को पहना दिया। जैसे रोजाना होता है वैसे ही उन्होंने हार उतारकर राजा जी को पहना दिया। लेकिन राजा की नज़र पैनी थी
राजा की नज़र जैसे ही माला पर पड़ी, माला के अंदर उन्हें एक सफ़ेद बाल मिल गया और सफ़ेद बाल को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि ये जो बाल है ये पुजारी का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या तुमने ये माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से आए? अब उसको डाउट हुआ। तो पंडित जी वैसे ही बेचारे डरे हुए थे, होपलेस थे। पंडित जी ने बड़े कपकपाते होठों से बोला, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पहनी। और सफ़ेद बाल तो उनके मुंह से निकल गए, ये तो बिहारी जी के ही है, मेरे सफ़ेद बाल कहाँ से आए? ये तो भगवान के ही है। अब राजा जो था, वो राजा तो राजा है, वो भाप जाते हैं। तो राजा को इस बात पे गुस्सा भी आया। राजा को गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा तो दिया ही दिया, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। और उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण के बाल कब सफ़ेद हो गए? बिहारी जी के बाल कब सफ़ेद हो गए? ठीक है, अब राजा ने सोचा कि ठीक है, ये बोल रहा है, अब इसकी बात को हम इसकी पुष्टि भी करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह श्रृंगार के समय आता हूँ, जिस टाइम आप बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं, मैं उस टाइम आऊँगा और उस टाइम देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं भी या नहीं। अगर उस वक्त उनके बाल सफ़ेद नहीं मिले तो तुम्हें कल फांसी पर लटका दिया जाएगा, मतलब तुम्हें कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब भैया ये बात सुन के पंडित जी के तो होश उड़ गए और उन्हें तो सिर्फ अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी कि भैया अब तो काम हो गया, क्योंकि बाल तो काले हैं, सफ़ेद तो है नहीं, अब रात रात में कैसे सफ़ेद हो जाएंगे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हो गया, मुझे लालच आ गया और सोचा कि यह माला मैं पहन लूँ, भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित जी पूरी रात जो थे वो भगवान से प्रार्थना करते रहे और बेचारे रोते रहे। अगली सुबह जब राजा श्रृंगार के समय आया तो राजा ने पंडित से कहा कि पंडित मुकुट उतारो, अब मैं बाके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। अब पुजारी ने घबराकर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतारते ही पुजारी के तो होश उड़ ही गए, राजा के भी होश उड़ गए। क्या देखकर कि मूर्ति, कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसके जो बाल थे वो सफ़ेद थे। लेकिन राजा को अब भी लगा, राजा को अब भी पुजारी पे डाउट था कि पुजारी ने अभी भी कुछ गड़बड़ की है और इसने ज़रूर जो है रात को इन्होंने इसको कलर वगैरह कर दिया है और उन्होंने काले बाल सफ़ेद कर दिए और ये अपनी जान बचाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। तो इसलिए उसने क्या किया कि मैं अभी भी इसको, भैया मैं तो टेस्ट करके देखूंगा कि ये बाल ठीक भी हैं या नहीं है, मतलब ये सच्चे भी हैं या नहीं है। तो उसने जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू किया बिहारी जी का, और जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े मूर्ति से खून निकलने लगा और यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सही और गलत को भूलकर संदेह से इतना अंधा हो गया था, मैं सही और गलत को नहीं जान पाया एक संदेह में आकर। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते थे, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ, लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। वाह मेरे बिहारी, बोल बाके बिहारी लाल की जय। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो कहते हैं ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही पकड़े। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी प्रभु है, पत्थर में भी भगवान है, अगर उसको माना जाए तो। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे, मतलब उनके ऊपर भी आप डाउट करेंगे अगर आपका उनके ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। मतलब भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो यही थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, एक छोटी सी कथा कृष्ण जी की, पुजारी की और एक
राजा की। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको जीवन में इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आपको किसी भी बात को लेकर संदेह नहीं करना चाहिए, स्पेशली भगवान को लेकर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। संदेह कहीं ना कहीं आपकी वो जो चीज़ें हैं उनको ख़राब कर देता है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री।